हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज है 11 अक्टूबर 2024, दिन शुक्रवार, बांग्ला 24 अस्सिन, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। नहीं रहे रतन टाटा, 86 साल की उम्र में मुंबई में निधन, शोक में देश। रतन टाटा के निधन पर देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन बुधवार की शाम को हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा 86 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। दरअसल बुधवार की शाम में उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने की खबर आई थी, जिसके कुछ घंटे बाद ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा का जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। हालांकि उन्हें देश कभी भूल नहीं पाएगा। उन्होंने देश के लिए एक से बढ़कर एक काम किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हेमंत सोरेन ने रतन टाटा के असामयिक निधन पर राज्य में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने दुख एवं संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि रतन टाटा देश के अनमोल रत्न थे। उन्होंने उद्योग जगत के साथ साथ समाज सेवा एवं परोपकार के क्षेत्र में देश और दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। वे एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। उनका जीवन उपलब्धियों से भरा रहा है। रतन टाटा एक एक देशवासी के दिलों में राज करते थे। उनका निधन राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर इस पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें। छठ महापर्व पर जारी की जाएगी मैया योजना की चौथी किस्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की महिलाओं बहनों के सम्मान में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं के खातों में अब तक 3 किस्त आ चुकी है। सीएम हेमंत ने पहली किस्त रक्षाबंधन, दूसरी किस्त करम पर्व और तीसरी किस्त नवरात्रि के अवसर पर जारी की। वहीं अब मैया सम्मान योजना की चौथी किस्त छठ महापर्व पर जारी की जाएगी। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स हैंडल पर शेयर की है। उन्होंने कहा कि मुझे अत्यंत हर्ष है कि हमने 51 लाख बहनों के खातों में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की तीसरी किस्त जमा की है। छठ पूजा के पावन अवसर पर चौथी किस्त भी आप तक पहुंचेगी। यह केवल एक योजना नहीं, बल्कि हमारी बहनों के सशक्तिकरण की दृढ़ प्रतिज्ञा है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हर झारखंडवासी की उन्नति हमारा लक्ष्य है। हमने शुरुआत की है, पर यह केवल आरंभ है। जेल से लौट के पिछले 3 माह में हमने काफी तेजी से कार्य किया है और आगे हम इस गति को और तेज करेंगे। हम मिलकर झारखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करेंगे। यह मेरा संकल्प है, हमारा वादा है। जन शिकायतों का होगा त्वरित समाधान। पुलिस मुख्यालय ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर। जन शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर से एक व्हाट्सएप नंबर 8809692001 जारी किया गया है। इसके नोडल पदाधिकारी पुलिस मुख्यालय के पीजी शाखा के डीएसपी होंगे। डीएसपी को इस व्हाट्सएप नंबर पर जो भी जन शिकायतें प्राप्त होंगी, उसका एक अलग से पंजी बनाने और संबंधित जिला और इकाई को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजने का निर्देश दिया गया है। जयराम की पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची। जयराम महातो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। इसमें 14 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। जारी सूची के अनुसार मांडर से गौरा भगत, टुंडी से मोतीलाल महातो, धनबाद से राजेश रतन, कोडरमा से मनोज कुमार यादव, बरही से कृष्णा यादव, बरकट्ठा से महेंद्र मंडल, हजारीबाग से उदय मेहता, डालटनगंज से अंकित मेहता, घोड्डा से परिमल ठाकुर, गांडेय से अकील अख्तर रिजवान, धनबाद से सपन कुमार मोदक, खरसावां से पांडूराम हिब्रू, सिंदरी से उषा देवी और बोकारो से सरोज देवी को उम्मीदवार बनाया है।
इससे पहले पहली सूची में 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे। जयराम महातो खुद डुमरी से उम्मीदवार हैं। खोरी महुआ में बनेगा 50 बेड वाला अस्पताल, विभाग ने 28 करोड़ किया आवंटित। स्वास्थ्य विभाग बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अस्पताल के नए भवनों का भी निर्माण करा रहा है, जिससे कि हॉस्पिटल के भवन में मरीजों को सारी सुविधाएं मिल सके। अब स्वास्थ्य विभाग ने गिरिडीह के खोरी महुआ अनुमंडल में 50 बेड के हॉस्पिटल के निर्माण की मंजूरी दे दी है। वहीं इसके लिए लागत राशि भी बढ़ाकर 28 करोड़ 45 लाख रुपए कर दी गई है। बता दें कि इससे पहले विभाग ने भवन निर्माण के लिए 23 करोड़ 85 लाख रुपए मंजूर किए थे, लेकिन बाद में इसमें 4 करोड़ 70 लाख से अधिक राशि और आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे हॉस्पिटल के निर्माण में तेजी आएगी। क्या क्या होगा हॉस्पिटल ब्लॉक में? इस ब्लॉक में हॉस्पिटल तो होगा ही। 50 बेड वाले इस हॉस्पिटल में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के अलावा मेडिकल गैस की सुविधा भी मिलेगी। इसका फायदा होगा कि गंभीर मरीजों का भी इलाज इस हॉस्पिटल में हो सकेगा, जिससे कि मरीजों का डेथ रेशियो में भी कमी आएगी। इसके अलावा कैंपस में डॉक्टर्स ब्लॉक, हॉस्पिटल स्टाफ और अन्य 4th ग्रेड स्टाफ के लिए रेसिडेंस बनाए जाएंगे, जिससे कि हॉस्पिटल में 24 घंटे डॉक्टर व स्टाफ मौजूद रहेंगे। इससे मरीजों को भी 24 घंटे इलाज की सुविधा मिलेगी। पुलिस मुठभेड़ में टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर हरेंद्र गंझू और सदस्य ईश्वरी गंझू ढेर बड़ी घटना को अंजाम देने की थी तैयारी। झारखंड के चतरा जिले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के सक्रिय सब जोनल कमांडर हरेंद्र गंझू उर्फ रामदास भोक्ता और उसके सहयोगी ईश्वरी गंझू उर्फ घुटारी गंझू को मुठभेड़ में मार गिराया है। यह मुठभेड़ ग्राम मंगरदाहा के जंगली क्षेत्र में हुई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दोनों उग्रवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। दोनों के खिलाफ कई थानों में मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक चतरा के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल ने अभियान चलाकर इन उग्रवादियों से सामना किया और मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने हरेंद्र और ईश्वरी को मार गिराया। उग्रवादी संगठन के खिलाफ चल रही इस कार्रवाई में एक अन्य सदस्य गोपाल गंझू को भी गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ से कई हथियार और अन्य सामग्री बरामद की गई, जिसमें एक AK-47 राइफल, देशी कट्टा, गोलियां और 4 मोबाइल फोन शामिल हैं। डीजीपी ने बताया कि झारखंड सरकार ने राज्य को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प लिया है, जिसके तहत नक्सली गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस वर्तमान में क्षेत्र में सर्च अभियान जारी रखे हुए है। साइको किलर ने 16 की उम्र से अपराध की दुनिया में रखा था कदम। मोरहाबादी से लालपुर पुलिस ने दबोचा। दुर्गा पूजा को लेकर रांची पुलिस अलर्ट है। पुलिस हर जगह पैनी नजर रखे है। लालपुर पुलिस को बीते बुधवार को बड़ी सफलता मिली है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को मिली गुप्त सूचना पर लालपुर पुलिस ने मोरहाबादी से दुर्दांत साइको किलर राजीव रंजन सिंह को पकड़ा है। गिरफ्तार अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। पुलिस ने उसके पास से हथियार और गोली जब्त किया है। इसकी पुष्टि एसएसपी ने प्रेस वार्ता में की। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार राजीव रंजन सिंह 16 की उम्र से अपराध की दुनिया में कदम रखा था। अब तक दर्जनों से ज्यादा बार जेल जा चुका है। कई मामलों में फरार भी चल रहा है। इसके खिलाफ रांची जिला में कुल 48 मामले अलग अलग थाना में दर्ज है। छापेमारी टीम का नेतृत्व लालपुर थाना प्रभारी रूपेश सिंह कर रहे थे। इसमें लालपुर थाना के कई पदाधिकारी और पुलिसकर्मी शामिल थे। रामगढ़ में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत। रामगढ़ में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। चावल लदी ट्रक के नीचे दबने से 4 बच्चियों में 3 की मौके जान चली गई। ड्राइवर समेत एक अन्य बच्ची गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी घटना में NH 33 पर कोठार के सरना उच्च विद्यालय के निकट ट्रेलर ने युवक को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। रामगढ़ के पटेल चौक के समीप गुरुवार की सुबह रॉबिन होटल के पास एक टेलर ने एक युवक को रौंद दिया था। दुर्घटना के बाद ट्रेलर वहां से फरार हो गया। इस हादसे के बाद सड़क पूरी तरीके से ग्रामीणों ने जाम कर दिया। पुलिस जाम हटवा ही रही थी।
इसी दौरान रांची की तरफ से आ रहे चावल लदा ट्रक यूपी 4480 2365 का छुट्टूपालू घाटी में ब्रेक फेल हो गया। घाटी से उतरते ही उसकी रफ्तार इतनी तेज हो गई कि ड्राइवर का नियंत्रण ही उस पर नहीं रहा। रामगढ़ पटेल चौक के मुर्रामकला गांव के समीप NHAI का सर्विस रोड से मुख्य सड़क पर चढ़ रही बच्चियों के ऊपर अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया, जिससे सभी बच्चे ट्रक के नीचे दब गए। इस घटना में 3 की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार महाअष्टमी के दिन कुछ बच्चियां मुरामकला गांव से पूजा करने माया टुंगरी मंदिर जा रही थी। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। सभी लड़कियों की उम्र 8 से लेकर के 18 वर्ष के बीच है। इस दुर्घटना के बाद सभी घायलों को सदर अस्पताल रामगढ़ भेजा गया है। गंभीर रूप से घायल नैना कुमारी को रिम्स रांची भेजा गया। दुर्घटना के तुरंत बाद भारी संख्या में पुलिस बल के साथ SDPO परमेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में टीम पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। ग्रामीणों का कहना है कि छुटुपालू घाटी से पटेल चौक तक गाड़ियां काफी स्पीड में आती है। इसके कारण यह दुर्घटनाएं हो रही हैं। गाड़ियों की स्पीड पर नियंत्रण करने की जरूरत है। जिला उत्पाद टीम की छापेमारी, 800 किलो जावा महुआ और 100 लीटर अवैध चुलाई शराब बरामद। बोकारो जिला उत्पाद टीम ने उपायुक्त विजया जाधव के निर्देशानुसार एवं सहायक उत्पाद आयुक्त के मार्गदर्शन में आगामी विधानसभा चुनाव और दुर्गा पूजा के मद्देनजर BS सिटी थाना क्षेत्र के जटान टोला में एक सफल छापेमारी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान टीम ने 800 किलो जावा महुआ और 100 लीटर अवैध चुलाई शराब बरामद की। छापेमारी के दौरान कुछ अभियुक्त फरार हो गए, जिनके खिलाफ उत्पाद अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। छापेमारी टीम में उत्पाद निरीक्षक विजय पाल, अवर निरीक्षक सदर सह तेनुघाट सन्नी विवेक तिर्की, अवर निरीक्षक बेरमो सह चंद्रपुरा महेश दास और गृह रक्षक बल शामिल थे। दूसरे समुदाय के लड़के के साथ लड़की को मेला घूमता देखकर बड़ा बवाल, फूंके वाहन, पुलिस पर पथराव। दुमका मसलिया थाना क्षेत्र के भेलाडीह गांव में फुटबॉल प्रतियोगिता के साथ एक मेले का आयोजन किया गया था, जहां एक विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। घटना उस समय शुरू हुई जब कुछ स्थानीय युवकों ने देखा कि अल्पसंख्यक समुदाय का एक युवक अलकामा अंसारी एक युवती के साथ मेले में घूम रहा है। इस पर आक्रोशित भीड़ ने युवक की कार को आग के हवाले कर दिया। क्या है पूरा मामला? दरअसल मसलिया थाना क्षेत्र के भेलाडीह गांव में मेले का आयोजन किया गया था। इसमें दुमका के जामा थाना क्षेत्र के छैला पाठर गांव का रहने वाला अलकामा अंसारी पास के नाला थाना क्षेत्र के दूसरे समुदाय की एक युवती के साथ अपनी कार से मेला घूमने पहुंचा था। मेले में अलकामा युवती के साथ कुछ नाश्ता कर रहा था। इसी बीच कुछ लोग युवक युवती से उनके रिश्ते को लेकर पूछताछ करने लगे। दोनों के अलग अलग समुदाय से होने के कारण विवाद शुरू हो गया। लोगों में इस मामले को लेकर आक्रोश बढ़ने लगा। इधर घटना की जानकारी पुलिस को जैसे ही मिली, वह फौरन मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत युवक युवती को अपने वाहन में बिठाया और मेला स्थल से निकालने लगी। लेकिन इसी दौरान भीड़ और भी उग्र हो गई और उन्होंने पुलिस के वाहन पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि पुलिस युवक युवती को सुरक्षित निकालने में सफल रही। इधर आक्रोशित भीड़ ने युवक अलकामा अंसारी के वाहन को फूंक दिया। जमीन विवाद में पत्थर से कूचकर अधेड़ की हत्या, इलाके में सनसनी। गुमला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज खबर है, जहां जमीन विवाद में एक बुजुर्ग की पत्थर से कूच कर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने जनावल पंचायत के भुंडुटोली गांव के ऊपरी नाला के समीप से शव को बरामद कर लिया है, जिसकी पहचान गांव के जौहन एक का उम्र 60 वर्ष के रूप में हुई है। वहीं शव को देखकर प्रतीक हो रहा है कि उसकी हत्या पत्थर से कूचकर की गई है। क्या है मामला? इस संबंध में मृतक के भतीजा अनमोल एक्का ने बताया है कि मेरे चाचा जौहन एक्का का गांव के ही एक व्यक्ति से जमीन का विवाद चल रहा था और वह व्यक्ति मेरे चाचा को जान से मारने की धमकी भी देता था। इसलिए हमें शक है कि शराब के नशे में दोनों में कहासुनी हुई होगी, जिसके बाद मेरे चाचा के सिर पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं घटना की सूचना पर चैनपुर थाना प्रभारी कुंदन चौधरी अपने दल बल के साथ पहुंचे
और मामले की जानकारी लेकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को गुमला भेजा गया है। साथ ही पुलिस हत्याकांड की तहकीकात में भी जुट गई है। बड़े सपने देखना और दूसरों को कुछ देने के प्रति उनका जुनून हमेशा याद किया जाएगा। पीएम मोदी ने रतन टाटा के निधन पर उनके परिवार से की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा के परिवार से बात की है। गृह मंत्री अमित शाह रतन टाटा के अंतिम यात्रा में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें एक दूरदर्शी कारोबारी नेता और असाधारण इंसान बताया। मुंबई के वर्ली श्मशान पर उनका अंतिम संस्कार हुए। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि श्री रतन टाटा जी का सबसे अनूठा पहलू बड़े सपने देखना और दूसरों को कुछ देने के प्रति उनका जुनून था। वह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, पशु कल्याण जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाने में सबसे आगे रहे थे। रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके भाई नोएल टाटा से बात कर संवेदना व्यक्त की। नोएल टाटा दरअसल रतन टाटा के पिता नवल और उनकी दूसरी पत्नी सिमोन के बेटे हैं। रोड नहीं तो वोट नहीं। चुनाव जीतने के बाद विधायक जी का मुंह नहीं देखा। दर्जनों गांवों के लोगों ने भरी हुंकार। गुमला बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र के घाघरा प्रखंड अंतर्गत अति नक्सल प्रभावित विमरला व दीरगांव पंचायत के कई गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने रोड की समस्या को लेकर सरायडीह गांव में बैठक की, जिसमें महिला पुरुष हाथों में रोड नहीं तो वोट नहीं की तख्ती लिए शामिल हुए। ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। साथ ही रोड नहीं बनने पर आगामी विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया। गर्भवती महिलाओं व स्कूली बच्चों को ज्यादा परेशानी। बैठक में ग्रामीणों ने कहा कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या सड़क की है। हमारे गांव की प्रखंड मुख्यालय से दूरी लगभग 30 किलोमीटर है, लेकिन इस ओर न तो सांसद, विधायक और न ही जिला प्रशासन ध्यान दे रहा है। सड़क के अभाव में सबसे अधिक परेशानी गर्भवती महिला, बीमार लोग और स्कूली बच्चों को होती है। सड़क की खराब स्थिति के कारण गर्भवती महिलाओं व बीमार लोगों को इलाज के लिए प्रखंड मुख्यालय ले जाने में परेशानी होती है। रोड में बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे 4 चक्का वाहनों का चलाना काफी मुश्किल है। इस समस्या से सांसद व विधायक से लेकर प्रशासन तक को अवगत कराया गया है, परंतु अभी तक किसी की ओर से गांव की सड़क को बनाने में रुचि नहीं दिखाई गई है। चुनाव जीतने के बाद से स्थानीय विधायक चमरा लिंडा एक बार भी गांव नहीं आए हैं। सिर्फ हमारा इस्तेमाल वोट लेने के लिए किया जाता है। जमशेदपुर पूर्वी में 14 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से 7 सड़कों का होगा निर्माण। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने बृहस्पतिवार को 14 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से 7 सड़कों के निर्माण का शिलान्यास किया। सभी सड़कें पथ निर्माण विभाग की निधि से बनाई जाएंगी। शिलान्यास के लिए गोलमुरी नामदा बस्ती, आनंद नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक सरयू राय ने कहा कि विधायक बनने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने सड़कें बनवाई और नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि कई योजनाओं पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। इन सभी योजनाओं के पूर्ण हो जाने पर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के लगभग सभी बड़ी सड़कों का निर्माण हो जाएगा। इसके पश्चात सिर्फ गलियों के अंदर स्थित छोटे छोटे सड़क ही शेष रह जाएंगे। ये सभी योजनाएं भी जिला योजना चयन समिति में चयनित हो गए हैं और प्रक्रियाधीन हैं। ज्ञात हो कि विधायक सरयू राय के प्रयास से सिर्फ पथ निर्माण विभाग के मद से ही जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के विभिन्न इलाकों में 93 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के सड़क निर्माण कार्य की योजनाएं स्वीकृत हुए हैं। इसके अतिरिक्त विधायक मद नगर विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कल्याण विभाग के मद से कई योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है। विधायक सरयू राय ने कहा कि सभी योजनाओं का निर्माण गुणवत्तापूर्ण हो और तय समय पर पूर्ण हो। शिलान्यास के अवसर पर मुख्य रूप से पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता दीपक सहाय, भाजमो जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव, विधायक जन सुविधा प्रतिनिधि हरेराम सिंह, भाजमो गोलमुरी मंडल के अध्यक्ष कैलाश झा, अनिकेत सावरकर, मिथिलेश सिंह,
सुशील खडड़का, संजय सिंह, निशांत, राकेश गिरी, टिप्पण सिंह, राजू सिन्हा, पवन सहित भाजपा कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग मौजूद थे। बिजली उत्पादन निगम में फर्जी एफडी के नाम पर राशि हस्तांतरण के बाद सरकार अलर्ट मोड में। ऊर्जा उत्पादन निगम के खाते से एफडी के लिए दूसरी शाखा में की गई करोड़ों राशि हस्तांतरण और फर्जी निकासी के बाद राज्य सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। विकास आयुक्त सह ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी अविनाश कुमार ने वित्त विभाग को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि यह मामला प्रकाश में आने के बाद अब सभी विभागों के एफडी फंड की राशि के स्पेशल ऑडिट की जरूरत है, ताकि यह पता चल पाए कि कहीं किसी और विभाग में भी ऐसा कोई और मामला तो और नहीं है। उन्होंने बिजली की 3 कंपनियों झारखंड ऊर्जा विकास निगम, झारखंड बिजली वितरण निगम और झारखंड बिजली उत्पादन निगम के भी सभी एफडी की स्पेशल ऑडिट का निर्देश दिया है। इसके लिए ईजी को पत्र लिखा गया है। मालूम हो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की हिनु स्थित शाखा में संचालित झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के खाते से फर्जीवाड़ा के जरिए 40,50,05,00,000 रुपये निकाल लिए गए हैं। यह रकम फिक्स डिपॉजिट में निवेश के लिए उक्त बैंक की शाखा को हस्तांतरित की गई थी। इस मामले में उत्पादन निगम के महाप्रबंधक अमर नायक ने धुर्वा थाना में बीते दिवस शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की हिनु शाखा के प्रबंधक, निगम के जीएम फाइनेंस जयंत प्रसाद, डीजीएम फाइनेंस रंजीत कुमार सिंह और वरीय प्रबंधक श्रीकांत को नामजद करते हुए धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने का भी निर्देश दिया गया है। साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी ट्रेन का परिचालन शुरू, रेल मंत्री ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। रेलवे ने साहिबगंज को 2 एक्सप्रेस मेल ट्रेनों का तोहफा दिया है। साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। वहीं अगरतला आनंद विहार तेजस राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर ठहराव भी शुरू किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों ट्रेनों का शुभारंभ किया। इस मौके पर साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर राजमहल विधायक अनंत ओझा, मालदा डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अगरतला आनंद विहार तेजस राजधानी एक्सप्रेस का साहिबगंज स्टेशन पर 2 मिनट ठहराव के बाद दिल्ली के लिए रवाना किया गया। वहीं ट्रेन नंबर 1, 3, 4, 2, 8 साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस साहिबगंज रेलवे स्टेशन से सुबह 5:20 पर नियमित रूप से हावड़ा के लिए चलेगी और दोपहर 12:35 पर हावड़ा पहुंचेगी। इस ट्रेन का ठहराव सकरी गली, 3 पहाड़, बड़हरवा, पाखुड़, रामपुरहाट, बोलपुर, शांति निकेतन, बर्धमान, बंडल स्टेशनों पर होगा। उधर से ट्रेन नंबर 1, 3, 4, 2, 7 दोपहर 1:45 पर हावड़ा से खुलेगी। अगरतला आनंद विहार तेजस राजधानी का साहिबगंज स्टेशन पर ठहराव व साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी स्टेशन का परिचालन शुरू होने पर राजमहल विधायक अनंत ओझा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश रेलवे के क्षेत्र में प्रगति का नया अध्याय लिख रहा है। आज का दिन साहिबगंज के लिए भी स्वर्णिम है। 2 एक्सप्रेस ऑफ सुपरफास्ट मेल ट्रेन शुभारंभ होने से जिले के लोगों को काफी सुविधा होगी। गोड्डा में साइबर ठगों ने रिटायर्ड पशु चिकित्सक के खाते से उड़ाए 30 लाख रुपए। साइबर अपराधियों ने गोड्डा में ठगी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने जिले के सेवानिवृत्त पशु शल्य चिकित्सक डॉक्टर उमाकांत सिंह के खाते से 30 लाख रुपए उड़ा लिए। डॉक्टर उमाकांत सिंह सरकारी सेवा से रिटायर्ड होने के बाद पेंशन सहित अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए विभागीय अधिकारियों के संपर्क में थे। वह रांची कार्यालय से फोन कर जानकारी प्राप्त किया करते थे। साइबर अपराधियों को इसकी भनक लग गई और डॉक्टर का मोबाइल हैक कर लिया। ठगों ने डॉक्टर उमाकांत सिंह को फोन कर कहा कि आपकी पेंशन सहित अन्य मद की सारी राशि भेज दी गई है। इसकी डिटेल्स जानने के लिए योनो ऐप पर पासवर्ड डालकर चेक कर लें। डॉक्टर उमाकांत उनके झांसे में आ गए और उनके कहे अनुसार करते चले गए। कुछ ही मिनटों में सेवानिवृत्त के बाद उनके खाते में आए करीब 30 लाख रुपए निकल गए। वह जब तक इसकी सूचना बैंक को देते, सारा खेल समाप्त हो चुका था। उन्होंने मामले की शिकायत नगर थाना में की।
पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हजारीबाग चौपारण को डिग्री कॉलेज की सौगात, 37 करोड़ रुपए स्वीकृत। चौपारण सहित बरही विधानसभा क्षेत्र के विधायक उमाशंकर अकेला ने शिक्षा व बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का लक्ष्य के साथ कदम बढ़ा रहे हैं। उनके अथक प्रयास ने चौपारण प्रखंड की पांडेयबारा पंचायत में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए राज्य सरकार से 37 करोड़ 85 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। कैबिनेट से भी इसको मंजूरी मिल चुकी है। विधायक उमाशंकर अकेला ने इस ऐतिहासिक निर्णय के बारे में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं केवल विकास का अध्याय नहीं लिख रहा हूं, बल्कि चौपारण का भौगोलिक परिदृश्य को बदलकर इतिहास रच रहा हूं। अकेला ने कहा कि यह कॉलेज ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए शिक्षा का एक बड़ा अवसर साबित होगा, खासकर उन परिवारों के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और वे अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजने में असमर्थ हैं। इस परियोजना से स्थानीय युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा विधायक अकेला के अथक प्रयासों से 14 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से एक पुल परियोजना को भी प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। यह पुल प्रखंड मुख्यालय से 26 किलोमीटर दूर झारखंड बिहार को बांटने वाला भगहर पंचायत के ग्राम परसातरी में ढाढर नदी पर बनाया जाएगा, जो झारखंड और बिहार को जोड़ेगा। इस पुल का निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत होगा। इस निर्णय से क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और ग्रामीणों ने विधायक उमाशंकर अकेला की सराहना की है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह कदम क्षेत्र के विकास के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। धनबाद निरसा में माले आदिवासी मोर्चा ने फूंका जयराम महतो का पुतला। सरना धर्म के कथित अपमान के विरोध में माले आदिवासी मोर्चा ने गुरुवार को निरसा के मुगमा मोड़ पर जेबीकेएसएस प्रमुख जयराम महतो का पुतला दहन किया। इस दौरान जयराम महतो के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। माले आदिवासी मोर्चा के महासचिव देवा मरांडी ने कहा कि जयराम महतो खुद को ज्ञानी मानते हैं, संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, लेकिन देवघर में जो उन्होंने किया उससे यह साफ झलकता है कि वो ज्ञानी नहीं, महामूर्ख हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जयराम ने देवघर में आयोजित सभा आदिवासी धर्म के गमछा को अपने पैरों के नीचे रखकर भाषण दिया। इस गमछा को लेकर आदिवासी पूजा करते हैं। यह आदिवासियों का अपमान है। पूरे झारखंड का आदिवासी समाज इसका पुरजोर विरोध करता है। पुतला दहन कार्यक्रम में निरसा विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के युवक शामिल थे। साथियों, आज मुझे आपका साथ चाहिए। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों के हक के लिए सभी का साथ मांगा है। कहा है कि साथियों, राज्यवासियों के हक के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। मैं मरते दम तक संघर्ष करूंगा और हक मांगूंगा। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भाजपा नेता ने राज्यवासियों का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए क्यों नहीं मांगा? झारखंड ने पिछले 3 लोकसभा चुनावों में 12 बार 14, 12 बार 14, 9 बार 14 सांसद भाजपा को जिताए। फिर भी उन्होंने हम झारखंडियों का हक क्यों नहीं मांगा? सीएम ने ट्वीट में आगे लिखा है कि मुझे एक बोगस मामले में जेल में डाला गया क्योंकि वे मुझे चुप कराना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मैं अपने राज्य का हक मांगना छोड़ दूं। वे मुझे वापस भी जेल में डाल दें, तब भी मैं मरने दम तक संघर्ष करूंगा और हक मांगूंगा। आज झारखंड में उन्होंने भाजपा केंद्र से लेकर राज्य तक अपनी पूरी शक्ति लगा रखी है ताकि किसी तरह वे मुझे रास्ते से हटा सकें और फिर झारखंडियों का हक मार लें। हम किसी अन्य राज्य की तरह विशेष पैकेज नहीं मांग रहे, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। आज मुझे अपने वीर झारखंडियों का साथ चाहिए। अगर आप आज अपना हक नहीं मांगेंगे तो हमारे पैसों से दूसरे राज्यों को विशेष पैकेज मिलेगा और आप खाली हाथ रह जाएंगे। आज आवाज उठाइए, अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। झारखंड का भविष्य आपके हाथों में है।